में, जिला जींद में, विशेष तौर पर उचाना तहसील में उचाना तहसील के लगभग सभी गांवों में बहुत ज्यादा बारिश है, उसका अपना एक नुकसान है। तेज हवा ने गेहूं और सरसों या सब्जी की फसल पानी पहले खड़ा था, उसको और ज्यादा खत्म कर दिया। और ऊपर तय ओले की मार किसी गांव में बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन एक भी गांव तहसील का ऐसा नहीं है जहाँ नुकसान ना हो। कहीं नुकसान 40-50% हो सकता है, तो कहीं 100% भी नुकसान है। हम यह मांग करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, उचाना का प्रत्येक गांव में महकमा का, तहसील का गठित कमेटी द्वारा स्पेशल गर्दौरी की जाए। बड़े दुख की बात है साथियों, अपने यहाँ से एमएलए के प्रतिनिधि जो आज मुख्यमंत्री भी हैं, उसने ध्यान दे दिया कि 15 तारीख तक गर्दौरी की डेट बढ़ाई थी। अब मैंने चाहिए भैया 12 महीने वैसा दे हुए तो फरवरी और मार्च की 15 तारीख तक हमेशा ही होती है, तेरा कोई शान को नहीं, लेकिन स्पेशल गर्दौरी होनी चाहिए। मैं दे दूंगा स्पेशल गर्दौरी ड्रोन से या किसी अन्य विधि से हमें स्वीकार नहीं है। ये प्रतिपूर्ति जो आपने पोर्टल चालू करे है, यूं भी हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये बाद में बहुत कुछ गड़बड़ करे। एक किसान खेत में खड़ा, कमेटी उसका सर्वे करे, उसमें खेती बाड़ी का अधिकारी भी है, पटवारी भी है, ग्राम सचिव भी है और गांव के मौजूद लोग भी हैं। ओड़े मौके पर इसका खेत का फार्म भर के दो कि इसका इतने प्रतिशत नुकसान है, और सरसों में तो बचे कुछ नहीं। कड़क का फैसला होगा 2-4 दिन में। जिस ढाली का ओड़ा लग रहा है वो सूखेगी, एक दिन नहीं सूखे करती। और जो पानी में डूबी पड़ी है उसकी भी उभरने की संभावना बहुत थोड़ी है। इसलिए यू गर्दौरी, स्पेशल गर्दौरी का काम 2-4-5 दिन चलाना चाहिए सरकार ने। और मुआवजा अधिसूचना जारी होने से पहले अपनी मांग है 50,000 रुपये प्रति एकड़, और उस काश्तकार को मिले जिसने वह जमीन बोए रखी है। मालिक से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, उसका खाता नंबर लो, जो कुछ चाहिए वो लो, क्योंकि बोने वाले के हैं वो, नुकसान उसका होया। तो ये मुख्य मांग है साथियों। लेकिन इसके अलावा आपने न्यू बेरा बहुत बार गर्दौरियां करवाई हैं। पैसे लेना सरकार से लंबी जद्दोजहद है। यह है शुरुआत, और शुरुआत आप लोग दर्द से पीड़ित है आज आए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे दर्द बिना कोई मर्द नहीं। आज मर्दानगी के साथ आप आए हो, इसके लिए तो आपको बिल्कुल बधाई देते हैं साथियों। अपने दुख दर्द अपने खुद काटने, कोई नहीं काटता, ना दूसरे का भरोसा रहना, ना मुख्यमंत्री का भरोसा रहना। कागज इनके मार्फत जाने हैं, पैसे भी इनके मार्फत आने हैं, लेकिन आवेंगे उतने जितनी अपनी ताकत लगेगी, और ताकत अपना लानी है। जब तक राजनीतिक लोगों को ये पता ना चल जाए कि मेरा राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, तब तक वो जनता की सुनाई नहीं करते। और आपने इस बात के लिए भी लामबंद होकर तैयार रहना है। मुद्दा केवल उचाना का नहीं है, पूरे हरियाणा में बहुत बड़े क्षेत्रों में नुकसान है। पूरे हरियाणा में आज ज्ञापन दिए दे रहे हैं। आज हमारे नरवाने के साथी भी यहाँ से जाने के बाद अपना ज्ञापन देंगे। जींद में ज्ञापन दे रहे हैं, कैथल में दे रहे हैं, अपने हिसार के साथी अलग अलग तहसीलों में, ब्लॉकों में, और जिला हेडक्वार्टर पे कमिश्नर को भी अपने ज्ञापन सौंप रहे हैं। रोहतक और अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ज्यादा नुकसान है, लेकिन लड़ाई इकट्ठी है। और यही हमारे क्षेत्र वो बच गया, बहुत अच्छी बात है।
उन्हें खुशी मनाए इस बात की कि बच गया। लेकिन बचने का व्यू नहीं है कि हम उन लोगों का, अपने भाई बंधुओं का साथ न देवा जिनका नुकसान है। यह सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ नुकसान हो गया उनकी भी मुख्य जिम्मेदारी बन गई, और जहाँ बच गए उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सामूहिक आंदोलनों से ही हम हासिल कर सकते हैं पीछे के तजर्बे, चाहे गुलाबी सुंडी का मुआवजा, गैर बीमित फसलों का मुआवजा, और आज लगभग 100% नुकसान है सब्जी में, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम तो मोटे नाल देखा, गेहूं मारी गई, सरसों मारी गई। भाई जिसके 1 किल्ला जमीन का और आधा किल्ला उसमें जब उसने सब्जी का ले रखा था, उसकी भी दुनिया उजड़ रही है। फसल कोई हो, नुकसान का कम से कम 50,000 रुपए प्रति किल्ला, और काश्तकार को जिसने वह बोर किए उसको मिलना चाहिए। और जब तक सरकार इसकी घोषणा नहीं कर देगी, स्पेशल गिरदौरी नहीं करवा देगी, चाहे अपने उचाना में, चाहे जींद में, चाहे हिसार में, चाहे पूरे प्रदेश में, आंदोलन जहाँ भी करना पड़ेगा। और अंत में यदि कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा कि ये राजनीतिक लोग जो अपने आप को राज सत्ता के नशे में ये महसूस कर रहे हैं कि इनकी क्या बात है, इन्हें फिर बोले जाएंगे, बतेरे बोले लिए भाई, अब बोलो ही नहीं लग जाएंगे। हमने अपना हक चाहिए, नुकसान है उसकी पूर्ति चाहिए, कोई किसी से भी नहीं मांगे। जब आप ईंट भट्ठा पे बीजिए ईंटा का मुआवजा दे सकते हो, जब आप अन्य किसी की फैक्ट्री में कोई आगजनी, कोई और बात हो जाती है, उनका मुआवजा दे रहे हो, किसान ने क्या दोष कर गया, उसकी फसल का भी मुआवजा उसने मिलना चाहिए। और ये पोर्टल पार्टल छोड़ के आपका ड्रोन यूं तो बतावा कौन सा किला में धुम्मा उठे अगले रखी है, यूं क्यों नहीं बता अंदाज कितने डूब रहे हैं, क्यों नहीं बता अंदाज ये ड्रोन के कितने किले में ओले पड़ रहे हैं। यह बात हेरा फेरी की यार हमें मंजूर नहीं है। स्पेशल गिरदौरी क्षेत्र में किसान का हाथ में पर्चा देकर उसका दस्तखत करवाना है। ये काम यदि नहीं किया तो फिर हम तहसील आज तो SDM साहब को यह कहे पूरा के ज्ञापन ले जाओ, यहाँ भी घेरा होगा। और जरूरत पड़ी तो जो उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 15 तक तारीख बढ़ा दी हमने, बढ़ी हुई तारीख की ना तो ले जाए, क्योंकि अभियान में तो माफ हो गया, वो तो देने नहीं, गिरदौरी तो उसी खातर ही कर दी। या तो हमने स्पेशल गिरदौरी चाहिए, हर खेत में हर डोर पे जाके इसका सर्वे होना चाहिए। इन बातों को लेकर आज मेरे साथी जो आए हैं, मैं एक बार फिर सभी उचाना क्षेत्र के लोगों को इस बात की तो बधाई देता हूं कि आपने अपना दर्द महसूस करते हुए अपना दर्द खुद काटने की योजना बनाई, और उसकी सफलता आपने जरूर मिलेगी। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आपका आश्वस्त करते हैं, आप तो अगली लाइन में रहेंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे। आपने समय दिया, बात में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साहब।